शालिनी सिंह, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है क्लॉज, जिससे सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस में आपको समझना पड़ता है। जब सेंटेंस हमारा सिंपल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कंपाउंड होता है, तो उसमें क्लॉज होती है। तो क्लॉज क्या है, कैसे इसका प्रयोग करते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, इसमें कौन कौन से कंजक्शन लगते हैं, किन कंजक्शन के माध्यम से हम क्लॉज बनाते हैं और उसका क्या है, ये क्लियर कॉन्सेप्ट आप इसमें देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। स्टूडेंट्स, आई एम शालिनी सिंह, एजुकेटर फॉर ग्रामर प्रिपरेशन, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। चैनल फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह है। और स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और स्किप ना करें, ताकि आपको जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से समझ में आए। क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं, तो उसमें क्लॉज का प्रयोग आपको ज़रूर पढ़ाया जाएगा और इसका नॉलेज होना आपको बेहद ज़रूरी है। इसलिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि क्लॉज क्या है, इसका कैसे, कब और कहाँ हम प्रयोग करते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि क्लॉज को समझना कि क्लॉज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ क्लॉज। जो क्लॉज होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जो क्लॉज हमारी होती है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसमें होता क्या क्या है, सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है ना। और वो वर्ब जो हमारी होगी, वो वर्ब हमारी मीनिंगफुल होगी। कैसी होगी? मीनिंगफुल। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही लाफ्स, मतलब क्या है? वह हंसता है। तो ये एक क्लॉज है। ये क्या है? ये एक क्लॉज है। ये एक सेंटेंस है और ये पूरी अपने आप में एक क्लॉज है। इसमें क्या क्या है? सब्जेक्ट है और वर्ब है। अभी इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं जुड़ा हुआ है। ये एक सेंटेंस है जिसका एक परफेक्ट अर्थ निकल रहा है। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है। अब टाइप्स ऑफ क्लॉज। क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं? जो क्लॉज होती है उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक तो मेन क्लॉज हो जाए। क्या होता है वाक्य में? मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज के बाद में दूसरा हो जाता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज, और फिर अगला हो जाता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, इस तरह हमारे क्लॉज हो जाते हैं। अब देखिए क्या है मेन क्लॉज। क्या है, किसे हम कहेंगे मेन क्लॉज? जिस क्लॉज में कोई दूसरा, मतलब जो कोई सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस है, यहाँ पर सेंटेंस होना चाहिए, कोई अगर सेंटेंस है उसमें कोई दूसरा क्लॉज ना हो और वह इंडिपेंडेंट हो, तो वो क्या होता है? हमारा मेन क्लॉज होता है। वो हमारा क्या होता है? मेन क्लॉज। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है कि राधा इज पुअर, राधा इज पुअर। अब ये वाक्य का क्या हो गया? हमारा मेन क्लॉज हो गया, और ये वाक्य हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है कंप्लीट। इसको किसी दूसरे वाक्य की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया कि राधा इज पुअर, मतलब राधा कैसी है? राधा गरीब है। ये वाक्य हमारा पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस का क्या हो गया? मेन क्लॉज हो गया। अब जैसे दूसरा सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, राधा इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट, राधा इज पुअर बट सी इज ऑनेस्ट। अब इस वाक्य में मेन क्लॉज क्या है कि राधा इज पुअर। अब यहाँ पर बट सी इज ऑनेस्ट, ये इसका क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ये इसका क्या हो गया? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया यहाँ पर। अब ये था राधा इज पुअर, इतना हमारा इंडिपेंडेंट था बैक सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में बट सी इज पुअर जुड़ गया यहाँ पर, तो ये क्या हो गया? हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होगी। क्योंकि पहला वाक्य जो है वो दूसरा वाला जो वाक्य है वो पहले वाक्य पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नाउन क्लॉज क्या होती है। जो हमारी क्लॉज होती है उसमें नाउन क्लॉज हम किसे कहते हैं, नाउन क्लॉज का क्या प्रयोग करते हैं, ये कैसे बनाते हैं, इसमें किस प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, ये आपको समझना है। तो जिस क्लास में कोई कंजक्शन ना हो, ऐसा वाक्य, ऐसा सेंटेंस जिस क्लास में कोई कंजक्शन ना हो, उसे नाउन क्लॉज कहते हैं। जैसे सेंटेंस में लिखा है द सन शाइन्स, इट इज़ नोन टू ऑल। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है, यह सभी लोग जानते हैं। अब देखिए 2 क्लॉज हो गई, द सनशाइन एक हो गया और दूसरा क्या हो गया? इट इज़ नोन टू ऑल। अब इसमें किसी भी प्रकार के कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई हमारी? यहाँ पर कौन सी क्लॉज होगी? नाउन क्लॉज। कौन सी क्लॉज हो गई? नाउन क्लॉज। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से कैसे वाक्य को हम बनाते हैं? एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? जैसे सेंटेंस में लिखा है आई मेट ए मैन हु इज ब्लाइंड। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? द वर्ड हु इज क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ब जो नाउन और प्रोनाउन को हमारे क्वालिफाइज करते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो आई मेट ए मैन हु इज ब्लाइंड, आई मेट ए मैन, मैं ऐसे व्यक्ति से मिला जो अंधा था। अब यहाँ पर नाउन क्या है? मैन, और मैन की क्वालिटी क्या है कि वो कैसा था? ब्लाइंड था। और यहाँ पर ये वाक्य को किससे जोड़ रहा है? हु से जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? हु से। तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज बनी। कौन सी क्लॉज बनी? एडजेक्टिव क्लॉज। अब जैसे दूसरा लिखा है आई शा ए बॉय हु स्पीक फ्लुएंटली, ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव क्लॉज। अब जैसे सेकंड है दिस इज स्कूल होयर आई स्टडी, होयर बता रहा है, उस स्थान की ओर संकेत दे रहा है। तो ये कौन सी क्लॉज हो गई हमारी? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट दिया हुआ है एडवर्ब क्लॉज। क्या दिया हुआ है? एडवर्ब क्लॉज, जो मॉडिफाई कर रहा हो। जैसे एज, आई
आई ओपन डोर, आई सा कैट। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे एक बिल्ली दिखाई दी। तो यहाँ पर कौन सी क्लॉज हो गई हमारी? एडवर्ब क्लॉज। कौन सी क्लॉज हो गई? एडवर्ब क्लॉज। अब जैसे नेक्स्ट दिया हुआ है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज हम किसे कहते हैं ये समझना है आपको। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। जिस क्लॉज में कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो, जिस क्लॉज में कोऑर्डिनेट कंजक्शन दिया हो। अब यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं बताई जा रही। क्लियर जानकारी करने के लिए आपको पूरा सिंथेसिस चैप्टर कवर करना होगा। अभी तो ये सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम क्लॉज के बारे में आपको बता रहे हैं। तो सिंथेसिस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पूरी आपको फुल डिटेल दी जाएगी, तो वहाँ पर आपको पूरा समझाया जाएगा, सब आप समझेंगे धीरे धीरे। अभी फर्स्ट स्टेप है। तो जिस क्लॉज में कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो। अब हम सबसे पहले ये जानें कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं। तो एंड, बोथ, एंड, एट, बट, देयरफॉर, एज वेल एज, आइदर और, नाइदर नॉर, अगर इस तरह के कंजक्शन लगी हुई तो उस सेंटेंस में जो हमारी मेन क्लास के बाद में जो नेक्स्ट क्लास दी होगी वो कौन सी क्लास होगी हमारी? कोऑर्डिनेट क्लास। कौन सी क्लास होगी? कोऑर्डिनेट क्लास। अभी आगे एग्जांपल हम देंगे आपको, तो एग्जांपल के माध्यम से आप बेहतर समझ सकेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब पहले आप देख लीजिए सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? जिस क्लास में सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिए होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है। जिस क्लास में सबऑर्डिनेट कंजक्शन दिए हों सबऑर्डिनेट क्लास होगी। सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होते हैं? हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, whom, whenever, until, so long, least, so as और बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हैं। वो सब कंजक्शन वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? आपके सबऑर्डिनेट। अब यहाँ पर हु, व्हिच, वेयर का मतलब कौन, कहाँ, क्यों नहीं होता है। हु का मतलब जो, व्हिच का मतलब जिसका, वेयर का मतलब जहाँ, व्हेन का मतलब जब, होम का मतलब जिसे। इस तरह अर्थ निकलता है। प्रश्नवाचक शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा क्योंकि जोड़ेंगे वाक्य को। क्लास का मतलब क्या होता है? एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को क्या करता है? जोड़ता है। तो सबऑर्डिनेट क्लास हुए। तो ये कंजक्शन हमारे किस तरह के हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब जैसे एग्जांपल देखिए कोऑर्डिनेट क्लास के क्या क्या एग्जांपल हैं जो पीछे बताया था। जैसे पहला सेंटेंस दिया आइदर हरी और हिज ब्रदर फेल्ड। आइदर हरी और हिज ब्रदर फेल्ड। अब आइदर आर लगा हुआ है तो आइदर आर हमने बताए थे आपको कि किस तरह के कंजक्शन होते हैं। किस तरह के कंजक्शन बताए थे? कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट दिया सी इज बिजी बट सी अटेंड फंक्शन। तो ये भी बट हो गया कोऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या हो गया? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। अब जैसे लिखा आई रिमेंबर व्हाट यू सेड, ये भी कौन सा कंजक्शन हो गया? कोऑर्डिनेट। कौन सा कंजक्शन हो गया? कोऑर्डिनेट। तो ये सारे एग्जाम्पल जो दिए हैं वो किसके हैं? कोऑर्डिनेट क्लास के एग्जाम्पल हैं। जो कंजक्शन हमारे लगे हैं वो भी सब कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। अब आपको आगे देखना है सबऑर्डिनेट क्लास के। सबऑर्डिनेट क्लास क्या है? जैसे आई हैव अ डॉग which is very faithful। I have a dog which is very faithful। which लगा हुआ है तो which कौन सा कंजक्शन बताया था मैंने? सबऑर्डिनेट। नेक्स्ट जैसे I know boy who लगा हुआ है तो who कौन सा कंजक्शन हो गया? सबऑर्डिनेट। वेट हियर until भी कौन सा आपका कंजक्शन हो गया? सबऑर्डिनेट। तो ये किस तरह के सेंटेंस हो गया आपके? सबऑर्डिनेट। डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर योर सक्सेस बाय शालिनी सिंह। स्टूडेंट, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है तो अभी इसका नेक्स्ट पार्ट बाकी है, वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। और आप इतना ही इस वीडियो में आप इतना ही देखें। आगे इसका जो क्लास है और भी जो इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। तो आपका जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें डाउट लिखकर भेज सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ you watching this video।